नमस्कार सर, मैं पारसनाथ तिवारी। सर, व्हेन ट्रीटमेंट बिकम बिग चैलेंज, जब आपका ट्रीटमेंट जो है बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है सर, वहाँ पे एंटीबायोटिक का रिजल्ट आपके लिए प्रेस्टीज हो जाता है। आपके बैग में सर ऑलरेडी 3-4 प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं। इंडोफ्लोक्सासिन है, एमोक्सिसिलिन है, लिवोफ्लोक्सासिन है, एमिकासिन है, एनी तरह के सर विभिन्न तरह के आपके पास एंटीबायोटिक अवेलेबल है। लेकिन चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक बिग चैलेंज। आप जब ट्रीटमेंट करने के लिए गए हैं डिजीज का, तो जो डिजीज है उस पर हो सकता है कि वो केस आपको कभी कभी रेफर मिले, किसी के द्वारा ट्रीटमेंट किया गया है, पशु ठीक नहीं हुई है और वहाँ पे आपको बुलाया गया है, तो वहाँ पर एंटीबायोटिक का चॉइस करना ही बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है सर। तो ऐसे में क्या है कि आप जानते हैं कि वेटरनरी में सर हर जगह पे जांच संभव नहीं है कि कौन दवा चलाया गया है, और जल्दी कोई आपसे शेयर भी नहीं करेंगे कि कौन दवा चलाया गया है। वैसे परिस्थिति में हमारी कंपनी ने क्या किया कि प्रेस्टीज ट्रीटमेंट विद गारंटेड रिजल्ट 4th जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन लॉन्ग टर्म इंजेक्शन ट्रीटमेंट के प्रेस्टीज को देखते हुए सर गारंटी रिजल्ट के साथ लेकर आया 4th जनरेशन का लॉन्ग टर्म इंजेक्शन, ब्रांड नेम जिसमें कि कंपोजिशन है सेफ्क्यूनोम के साथ टाजोवैक्टर। सेफ्क्यूनोम जो स्टेफ्लोस्पोरिन ग्रुप का 4th जनरेशन का एंटीबायोटिक है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करता है। उसके बाद से इसमें टाजोवैक्टर इसलिए डाला गया कि बैक्टीरिया को मारने के लिए जैसे ही आप एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं तो बैक्टीरिया अपना एक सुरक्षा कवच तैयार करता है ESBL, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बेटा लैक्टमेज, और जब तक आप उस एंजाइम को नहीं तोड़ेंगे तो बैक्टीरिया को मारना आसान नहीं है। तो सर हमारी कंपनी ने क्या किया कि इसमें टाइजोबैक्टम को ऐड कर दिया। सर सेफ्क्यूनोम जो है न्यू मॉलिक्यूल इन इंडिया, भारत में जो नया मॉलिक्यूल है, रेसिस्टेंट टू एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बेटा लैक्टमेज। अगर बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित एंजाइम जो है वो अगर रेसिस्ट भी कर गया है वहां पर काम करेगा सर। किल्स बैक्टीरिया एट लोअर एमिनो, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, लॉन्ग टर्म इंजेक्शन। इसको सर प्रयोग करने के लिए सर बताया गया है कि जहां पर भी आपको मेमोरी ग्लैंड इंफेक्शन मिले सर, जहां पर भी आपको मास्टाइटिस खनेला का केस मिले, जहां पर रेस्पिरेटरी डिजीज HS या निमोनिया का केस मिले, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन में मेट्राइटिस सिंड्रोम, मेट्राइटिस पायोमेट्रा का केस मिले, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंफेक्शन में इन्फ्लाइटिस HBS या डिजिटल डर्मेटाइटिस, FMD, फुट रोट, काफ ऑफ बैक्टीरियल डायरिया, बैक्टीरियल सेप्टिसिमिया, अदर सर्व बैक्टीरियल इंफेक्शन। यानी कि अगर आपको बैक्टीरियल इंफेक्शन का केस मिल रहा है और वहां पे लग रहा है कि बहुत सारा एंटीबायोटिक चल गया है और वहां पे आपको बुलाया गया है, तो आप 4th जनरेशन का लॉन्ग टर्म इंजेक्शन लगाइए और पशुपालक को बताइए। आप ऐसा है सर कि आप लगाने के बाद पशुपालक को प्रिस्क्राइब कर देंगे, पशुपालक अपने से भी दे सकते हैं सर, क्योंकि ओनली फॉर IM मिलती है सर। 1 mg पर किलो बॉडी वेट देना है सर। ये 562.5 mg में आता है सर लॉन्ग टर्म इंजेक्शन।